गया क्षेत्र में भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन करके गया क्षेत्र में जाकर के अपने पितर प्रेतों के निमित्त व्यक्ति पिंडदान करता है। और यदि गया क्षेत्र में जाकर के अपने पितर प्रेतों के निमित्त पिंडदान करे, उसके पितर प्रेत पूर्वज सभी संतृप्त हो जाते हैं, तृप्त नहीं होते, संतृप्त हो जाते हैं और बहुत अपने बालक बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और वस्तुतः उसी पुत्र की पुत्रता धन्य है, जो कि लिखा गया है सएव पुत्रो मंतव्यो, वही पुत्र है। कौन? गया श्राद्धम तु यश्चरेत्, वही पुत्र कहलाने योग्य है जो अपने माता पिता का गया श्राद्ध करे। सएव पुत्रो मंतव्यो गया श्राद्धम तु यश्चरेत्, गयायाम श्राद्धदाता च योन्यो विष्ठाशम किलो। यदि जो गया क्षेत्र में पुत्र जाकर के अपने पितर पूर्वजों के निमित्त पिंडदान नहीं करता, ऐसे पुत्र की पुत्रता धन्य नहीं होती। और जो पुत्र अपने माता पिता के निमित्त पिंडदान करे, जलांजलि करे, तिलांजलि करे, ऐसा पुत्र ही पुत्र कहलाने योग्य है। यमराज के संयमनीपुरी में एक पुम नाम का नरक है। नरक का नाम क्या है? पुम। प में छोटी ऊ की मात्रा, म में हलंत है, पुम। पुम नाम का नरक है। इस पुम नाम के नरक से पुत्र ही पार कराता है। जिसको पुत्र नहीं, वो क्या इस पुम नाम के नरक से पार नहीं होता क्या? भगवान कहने लगे करुण जी, यदि पुत्र नहीं हो रहा तो व्यक्ति को तो उपक्रम करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। अरे संकल्प की व्यवस्था पहले करो। यदि संकल्प से काम नहीं बन पड़ रहा, तब विकल्प की बात सोचेंगे। अब पहले विकल्प कहा नहीं, व्यक्ति को पहले संकल्प से कार्य करना चाहिए। कहा यदि पुत्र नहीं हो रहे घर परिवार में, यदि पूर्वज नाराज हो तो गया श्राद्ध करें। कहा गया श्राद्ध नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? कहा त्रिपिंडी श्राद्ध करो। पिशाच मोचन विमल क्षेत्र में जाकर के जिनके पुत्र न हो रहा हो, वंशहीनता हो, ऐसे व्यक्तियों को जाकर के पिशाच मोचन परिक्षेत्र में त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। उसके वंश की वृद्धि हो जाती है। और भगवान कहने लगे गरुड़ जी भी पूछने लगे प्रभु त्रिपिंडी श्राद्ध न कर सके, गया श्राद्ध न कर सके तो क्या करे? कहा सतचंडी विधानतः, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराए। कितना पाठ करावे दुर्गा सप्तशती का? एक दुर्गा सप्तशती नामक पद्धति है। उस पद्धति में 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों का 100 बार पाठ ही सतचंडी कहा जाता है। कहा यदि नियम पूर्वक सतचंडी पाठ कराया जाए तो पुत्री के घर पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। गरुड़ जी कहने लगे प्रभु यदि सतचंडी न करा सके तब? भगवान कहते सतचंडी विधानतः, सतचंडी करावे तो कराना ही चाहिए। गरुड़ जी कहने लगे पंडित जी लोगों को तो चकाचक चाहिए, धन संपत्ति चाहिए सतचंडी कराने के लिए, तो है नहीं, तब कैसे होगा? तो कहा भक्त्या श्री शिवमाराध्यं पुत्रं उत्पादये सुधी। यदि सतचंडी नहीं करा सकते, गया श्राद्ध नहीं कर सकते तो क्या करे? भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे। वो रुद्राभिषेक काहे से करे? कहा पयसाम च अभिषेचनात्, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करे। और यदि 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, दोनों पक्षों में यदि 1 महीने तक, 1 वर्ष तक लगातार 24 प्रदोषों का व्रत रहा गया और 24 प्रदोषों को नित्य भगवान शंभु का पूजन किया गया। प्रदोष को यदि पूजन किया गया 24 प्रदोष को और अभिषेक किया गया तो तेन पुत्रो निर्मलः, ऐसे यदि पुत्री के घर पुत्र भी उत्पन्न होता है। अब भगवान गरुड़ त्रिलोकीनाथ आदि अनंत श्री भगवान विष्णु से पूछने लगे हे प्रभु हमने तो रुद्राभिषेक की अनेक पद्धतियां सुनी है, रुद्राभिषेक केवल दूध से ही नहीं होता, फिर काई से होता है? प्रभु कृपा कर बताइए। रुद्राभिषेक की पद्धति है, यदि पुत्र चाहिए तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करो। यदि पशु पक्षी घर में पीड़ित हो, पशुओं का जनन प्रजनन अच्छे से न हो रहा हो,
पशुओं की पीड़ा घर में बनी हो, पशु बीमार होते हो, जनन प्रजनन अच्छे से न होता हो, तो भगवान शिव का अभिषेक किस वस्तु से करना चाहिए? का दधनाम च पशु कामाय, दधना च पशु कामाय। काहे से अभिषेक करे? दही से। भगवान शिव का अभिषेक काहे से करे? दही से करे। पशुओं की पीड़ा निवृत्त हो जाएगी। और यदि धन संपत्ति चाहिए, धन रुपया पैसा की कमी है, तो कहीं से करे? कहा पैसाम चाभिषेचना, दूध से करे पुत्र प्राप्ति के लिए, शत्रुओं के पशुओं की पीड़ा निवृत्ति के लिए दही से करे, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मधु से, शहद से, ऊख के रस से, अथवा तो गाय के शुद्ध घी से किया जाए। यदि इन 3 द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया गया, इन 3 द्रव्यों में से किसी द्रव्य से, ऊख के रस से, मधु माने शहद से, अथवा तो गाय के घी से, इन 3 वस्तुओं में एक भी वस्तु से यदि भगवान शिव का अभिषेक किया गया द्रव्यार्थ द्रव्य प्राप्ति के लिए, तो द्रव्य की इच्छा व्यक्ति की अभी समय निश्चित में पूर्ण होती है। और यदि शत्रुओं की से ज्यादा पीड़ा हो रही हो, शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हो, तब किस वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए? सारसपेणैव तैलेनो शत्रुनाशो भवेदिह। सारसप माने होता है सरसों, सरसों के तेल से अभिषेक करें। जब शत्रुओं से अधिक पीड़ा हो, तो यदि शत्रु का नाम लेकर के व्यक्ति संकल्पित यदि नाम लेकर के कर दे रुद्राभिषेक इन प्रदोषों को, 24 प्रदोषों को, तो शत्रु के घर की विकृति हो जाएगी और शत्रु भी ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। सारसपेणैव तैलेन शत्रुनाशो भवेतिह, शत्रु के संपूर्ण परिवार का नाश हो जाता है। और भैया यदि किसी के शरीर में ज्यादा रोग व्याधि पीड़ा बनी हो, रोग का पता न चले, दवा औषधि काम न करे, तब किस वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करे? कहा व्याधि शांति कुशोदकैहि, व्याधि शांति के लिए, रोग व्याधि के निवृत्ति के लिए भगवान शिव का अभिषेक काहे से करे? कहा कुश के रस से, कुश के रस से भगवान शिव का यदि अभिषेक किया गया, तो असाध्य से असाध्य रोग भी निर्मूल हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। इसीलिए भैया इस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। किसी को कुछ नहीं चाहिए, केवल मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भाव है, उसको तीर्थ के जलों से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से और अन्य प्रकार के नदियों के जल से भगवान शिव का अभिषेक करो, हम आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि कामक यज्ञ है हम आपका, तो सामग्री उस हिसाब से हम आपको रखनी पड़ेगी। भगवान कहते करुण जी, इसलिए पुत्री को चाहिए कि भगवान शिव का अभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब करुण जी कहने लगे प्रभु सतचंडी करावे न करा पावे तो क्या करे? अभिषेक करे। कहा अभिषेक न करा पावे तब, और कहा अभिषेक कराई के भी अगर लड़का लड़की न हो तब, कितने लोगों के भाग्य में नहीं है। ऐसे जैसे आत्मदेव के भाग्य में नहीं था, भागवत में कथा आती है, आत्मदेव के भाग्य में नहीं था पुत्र, लेकिन जबरदस्ती ब्राह्मण से हट कर लिया कि हमके बेटवा चाहिए। और ब्राह्मण के रूप में भगवान ही आए थे, जब ये जात रहे आत्मदेव मरने कि हम मर ही जाएंगे, हम जी अपने प्राण का अंत ही कर देंगे। काहे कि लोग पुत्री हाँ कहते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। आत्मदेव गए थे मरने, भगवान को पीड़ा भई कि ब्राह्मण है मर जाएगा, अकाल ही काल के गाल में चला जाएगा, प्रेत बन के फिरेगा, तो चलो थोड़ी इसकी मनोव्यथा समझते हैं। गए थे भगवान आत्मदेव के पास, तो इन्होंने कहा कि यदि आप हमारी व्यथा मिटाना ही चाहते हैं तो हम पुत्र के लिए मरने आए थे। अरे कहा भैया चिंता न करो, तेरे मैं ललाट को देख रहा हूँ, एक जन्म की तू बात कर रहा है, तब सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचन। एक जन्म की बात छोड़, तेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। लेकिन आत्मदेव ने कहा कि जब तू हमारे 7 जन्म का बात जानत है, तो ये जन्म में हमके बेटवा चाहिए। और हठ पूर्वक पुत्र के लिए खूब हट किया। संत महंत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही थे। काले बेटा जब तू हठी कर रहा, लेकिन तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है।
लेकिन ले, जब तू हठी कर रहा तो वृथा न होई देव ऋषि वाणी। ले, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और इससे पुत्र हो जाएगा। लेकिन आत्मदेव ने फल को खिलाया नहीं। उस फल को किसको खिला दिया गया? गाय को। अब यहाँ आत्मदेव का बेटवा बन के आयल, धुंधुकारी नाम था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, वेश्यागमन करता था, जितने भी संसार के निकृष्ट से निकृष्ट कृत्य थे सभी कार्यों को संपादित करता था। तो भैया, यदि भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो जबरदस्ती पुत्र सुख हम आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब तो गरुड़ जी कहने लगे, प्रभु यदि अनेक प्रकार के यत्न प्रयत्न करके भी पुत्र न हो रहे हो, पुत्र न भया हो, तो किनको क्रिया करनी चाहिए? अनाथ प्रेत की